लूकस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 11। संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 11 में लिखा है, ईसा ने लोगों का स्वागत किया। ईसा ने लोगों का स्वागत किया, ईश्वर के राज्य के विषय में उनको शिक्षा दी और बीमारों को अच्छा किया। 3 बातें यहाँ पर लिखी हैं। यीशु ने लोगों का स्वागत किया, ईश्वर के राज्य के बारे में शिक्षा दी और बीमारों को अच्छा किया। बुलाया इसलिए ताकि वो ईश्वर के राज्य के बारे में हम सबों को शिक्षित करें। बुलाया इसलिए कि वह हम सबों की दुर्बलताएं, बीमारी हमसे दूर करें। बुलाया इसलिए कि हम सबों को वो बहुतायत का परिपूर्णता का जीवन दें। इस मकसद से, इस उद्देश्य से बुलाया है। अब जिसने बुलाया है उससे मुलाकात करना ज़रूरी है या नहीं है? ज़रूरी है। मान लो किसी के घर में शादी विवाह होता है और वहाँ पर आपको निमंत्रण दिया गया हो, आप सीधा जाके वहाँ पर खाना खा के वापस नहीं आते। जिसने बुलाया उससे आप मिलते हैं, 2 शब्द बातचीत करते हैं, भले वो व्यक्ति कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, आप मिलते हैं, 2 शब्द बातचीत करते हैं और उसके बाद जिसने बुलाया उसको अच्छा लगता है, ये व्यक्ति मेरा निमंत्रण सुन के आया है और मुझसे मिला है, मेरे खुशी में शामिल हुआ है, वो धन्यवाद भी आपको देता है और वहाँ पर एक रिश्ता बनता है, वहाँ पर एक रिश्ता बनता है। हम सबों के अंदर बहुत सारे दुर्बलताएं जो हम स्वयं नहीं जानते होंगे, प्रभु उसको दूर करना चाहता है, इसलिए प्रभु ने बुलाया है। इसलिए उस प्रभु से मुलाकात करनी बहुत ही ज़रूरी है। बहुत बार हम लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते। तो जब अनाउंसमेंट होता है गिरजाघरों में, चर्च में अनाउंसमेंट होता है, फलाना जगह पर साधना है, फलाना जगह पर प्रार्थना है, तो सोचते हैं चलो इस बार नहीं जाते, अगले बार जाते हैं। फादर ने कहा, यहाँ पर ध्यान केंद्रित कहाँ पर करते हैं? मतलब फादर ने कहा, नहीं, फादर ने बुलाने से कुछ नहीं होता, प्रभु ने बुलाने से सब कुछ होगा। इंसान को कुछ नहीं दे सकता, कुछ दे भी देगा उसकी कमी महसूस होगी। जब ईश्वर देगा किसी बात की कमी नहीं रहेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। तो बुलाने की बात स्पष्ट है। हम सबों को यीशु ने बुलाया। क्यों बुलाया? वो हमें ईश्वर के राज्य के बारे में शिक्षित करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वो हमें जीवन देना चाहते हैं, हमारी दुर्बलताएं दूर करना चाहते हैं, हमारी बीमारी हमसे दूर करना चाहते हैं और हमारा कर्तव्य है कि हम उससे मुलाकात करें, उससे मुलाकात करें। मुलाकात करने का तात्पर्य हम लोग पढ़ते हैं याकूब के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 8 में। याकूब के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 8 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर के पास जाएं और वह ईश्वर आपके पास आएगा। एक कदम जब मैं उस ईश्वर के पास जाने के लिए लेता हूँ, ईश्वर 99 कदम लेते हुए मेरे पास आता है, तब हो जाती है मुलाकात, तब हो जाती है मुलाकात। तो हमें मुलाकात करने के लिए उस प्रभु से एक कदम लेने की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ एक कदम। और एक कदम अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग बात है, अलग अलग चीज है। एक कदम यानी कि हर सभी लोगों को एक ही कदम नहीं, यानी कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग बात है। तो एक कदम मैं जब लूंगा, ईश्वर मेरे पास आने के लिए 99 कदम लेगा और तब होगी मुलाकात। और जब मुलाकात होगी हमारा जीवन बदल जाएगा, हमारे सोच विचार बदल जाएंगे, हमारे कामकाज बदल जाएंगे, हमारे दृष्टि बदल जाएगी, दृष्टिकोण बदल जाएगा और हम नए हो जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी मुलाकात का अर्थ मैं समझाता हूं। मान लो इतवार का दिन है, आप चर्च आए मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए। मिस्सा बलिदान में आपने भाग लिया और परम प्रसाद ग्रहण किया और आप वापस चले गए।
और चर्च आने से पहले मान लो आप अपने पड़ोसी के घर ना जाते हो, ना उससे बातचीत करते हो, ना उससे उठना बैठना नहीं है, उसको देखते ही आपका बीपी बढ़ जाती है। तो आप यहाँ पर चर्च आए हो अच्छे ईसाई की भांति, मिस्सा बलिदान में भाग लिया, उसके बाद वापस चले गए, पड़ोसी से बातचीत कनेक्शन तब भी नहीं जुड़ा, उससे उठना बैठना नहीं जुड़ा, उसको देखते आपका बीपी ऊपर नीचे जाना वो भी वैसे के वैसे बना हुआ है। इसका मतलब चर्च जरूर गए, मिस्सा में जरूर भाग लिया, अच्छी मिस्सा हुई, मुलाकात नहीं हुई, प्रभु से मुलाकात नहीं हुई। ये बात मैं आप ही से पूछता हूं, मान लो आपने प्रभु से मुलाकात की, उसके बाद क्या आप वैसे जैसे थे वैसे रह सकते हो या नहीं रह सकते हो, या फिर बदल जाते हो? आपका क्या विचार है? मान लो एक बार आपने प्रभु से मुलाकात की, मुलाकात के बाद आप बदलते हो या नहीं बदलते हो? हाँ जी, बदलना बहुत मुश्किल है। नहीं, बदलना मुश्किल है, इसलिए मैं कह रहा हूं मुलाकात, यीशु से मुलाकात अगर मान लो हो गई, यीशु से मुलाकात के बाद बदल सकते हैं इंसान? नहीं बदल सकते हैं। बदल सकते हैं? यीशु से मुलाकात होगी बदल जाएंगे, मुलाकात नहीं होगी मुश्किल है। जैसे हमारी पहले के मास्टर जी कह रहे हैं, मुश्किल है। अगर मुलाकात नहीं होगी तो मुश्किल है, मुलाकात होगी यीशु से मुश्किल नहीं है। यीशु से, बाइबल में जितने भी लोग प्रभु से मुलाकात किए वे वैसे के वैसे नहीं रहे, बाइबल इसकी गवाह है। जो भी लोग प्रभु से मुलाकात किए वो वैसे के वैसे नहीं रहे, वो बदल गए, वो नए हो गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। तो एक उदाहरण मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। तो जिसने यीशु से मुलाकात की उसके बाद उसके साथ क्या हुआ? लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 1 से 11 का प्रसंग। हो सकता है इस प्रसंग को हम लोगों ने बहुत बार सुना होगा। आज के दिन में इस विषय को समझने के लिए फिर एक बार हम लोग सुनेंगे। लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 1 से 11 का प्रसंग में वहाँ पर जक्कैयुस के बारे में लिखा। तो अब जक्कैयुस के बारे में जो लिखा वो हम जानते हैं, बहुत सारी बातें यहाँ पर नहीं लिखी हैं, क्योंकि यूहन्ना बताता है बाइबल में उतनी ही बात लिखी गई हैं जितनी बात लोगों को यीशु में विश्वास करने के लिए ज़रूरी है, उतनी बात लिखी है, बाकी नहीं लिखी हैं। इसलिए जो बात नहीं लिखी बातें वो मैं बताता हूँ। तो बाइबल में लिखा है जक्कैयुस नामक व्यक्ति यीशु को देखना चाहता था। क्यों देखना चाहता था ये नहीं लिखा। अब ये बात मैं बताता हूँ क्यों देखना चाहता था। वो प्रमुख और धनी नाकेदार था, यानी कि बहुत अमीर व्यक्ति था, बड़ा पद उसके पास था, पैसे उसके पास थे, जमीन जायदाद उसके पास थी, सारी दुनिया के ऐश आराम उसके पास था, जो चाहे वो कर सकता था, बहुत कुछ था उसके पास। सिर्फ ईश्वर नहीं था, सिर्फ ईश्वर नहीं था उसके पास, बाकी सब कुछ था। सब कुछ होने के बावजूद ना उसका बड़ा पद उसको खुशियां दे पाया, ना उसके पैसे उसको खुशियां दे पाए, ना उसकी जमीन जायदाद या दुनिया की अमीरी उसको खुशियां दे पाई। उसका दिल खाली था, जीवन खोखला था, वो अंदर से रोता था, दुखी था। जब ऐसे परिवेश में जब उसने सोचा मैं एक बार यीशु को देख लूं, यीशु कैसे हैं। संभवतः उसने यीशु के बारे में बहुत सारी बातें सुनी थी, उसको टाइम नहीं था, बस उसका एकमात्र लक्ष्य था मैं सबसे अमीर हो जाऊं, सबसे ज़्यादा पैसे मेरे पास हो और नंबर 1 पैसे वाला मैं हूं। ऐसा एक लक्ष्य था और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए दिन रात वो व्यस्त था। लेकिन ये सब चीज़ें उसको खुशियाँ नहीं दे पाई, ये सारी चीज़ें उसको आनंद नहीं दे पाई,
ये सारी चीज़ों के होने के बावजूद उसके जीवन में वो उल्लास, वो उमंग नहीं था। तब उसने तय किया मैं यीशु को देखना चाहता हूँ, और इस वजह से वो यीशु को देखने के लिए आया। अब यीशु को देखने के लिए आया, उसको सिर्फ मुलाकात करनी थी एक बार यीशु से, लेकिन एक बार यीशु से मुलाकात की, मुलाकात के बाद उसके पहले का लक्ष्य नहीं रहा, पहले की सोच नहीं रही, पहले के विचार नहीं रहे, पहले के कामकाज नहीं रहे, सब कुछ बदल गया। यह है मुलाकात। यीशु के साथ एक ऐसी मुलाकात होगी, हम सभी बदल जाएंगे। जक्कैयुस, जिसका नाम खराब था समाज में, लोगों के सामने जाने की उनकी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि लोगों को ठगता था, चीटिंग करता था, गलत तरीके से पैसा इकट्ठा करता था। निश्चित रूप से उसके अंदर हिम्मत नहीं थी लोगों के सामने जाने के लिए। अब यीशु से मुलाकात के बाद उसका नाम बदल जाता है, उसका काम बदल जाता है, उसकी सोच बदल जाती है, उसके विचार बदल जाते हैं, उसके विचारधाराएं बदल जाती हैं, उसका परिवार बदल जाता है, वो बदल जाता है और नया हो जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। तो बहुत बार लोग इस बात को समझ नहीं पाते कि यीशु से मुलाकात कैसे होगी। चलो जक्कैयुस ने कर लिया, उस वक्त यीशु शारीरिक रूप से इस धरती पर थे, तो आज हम कैसे मुलाकात करें यीशु से? आज भी संभव है, आज भी संभव है, क्योंकि वह जीवित परमेश्वर है। वो हम सबों से बातें करता है, हमारी पुकार सुनता है, हमारी प्रार्थना सुनता है। आज भी यह संभव है, वो बातचीत करता है, इसलिए आज भी मुलाकात संभव है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसलिए इस बात को, इस लक्ष्य को लेकर आप चलें। मुझे यीशु से मुलाकात करनी है, एक मुलाकात, यीशु से एक मुलाकात करनी है, पूरा जीवन बदल जाएगा। जो कुछ भी विचारधाराएं, बातें, आदतें हमारे जीवन में यीशु के वचन के खिलाफ होंगे, वे सब कुछ बदल जाएंगे, वे सब कुछ बदल जाएंगे, नए हो जाएंगे। यीशु का स्वभाव, यीशु का मनोभाव हम धारण करेंगे, यीशु की आदतें हमारे अंदर आएंगी, यीशु की आदतें हमारे अंदर आएंगी। हमारे अंदर बहुत सारी आदतें हैं, और उसमें अगर बातों पर ध्यान दें, कितनी सारी आदतें यीशु के वचन के खिलाफ होंगी, यीशु के योजना के खिलाफ होंगी। यीशु से मुलाकात होगी तो यीशु की आदतें हम लोग अपना सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो सबसे पहली बात क्लियर हुई, यीशु ने हमें बुलाया है। ठीक है, यीशु क्यों बुलाता है? बातचीत करने के लिए। चलो ठीक है, किसी ने कहा बातचीत करने के लिए, और वो प्यार करता है, ठीक है, और नया जीवन देने के लिए, ठीक है। ये सारे उत्तर सही है। यीशु हमें इसलिए बुलाता है, सबसे बड़ी बात यह है वो हम सबों से बेहद प्यार करता है, वो हम सबों से बेहद प्यार करता है, इसलिए वो हमें बुलाता है। वो चाहता है कि हम सबों के जीवन में सब कुछ अच्छा हो, वो चाहता है हम सबों के जीवन में कुछ भी गलत ना हो। वो नहीं चाहता है कि हम पीड़ा में रहें, दुख में रहें, परेशानी में रोते रहें, वो नहीं चाहता। वो चाहता कि हम सभी सुखी रहें। क्यों? क्योंकि वो हमारा पिता है, उसको चिंता होती है, इसलिए उसने कहा तुम चिंता मत करो। तुम चिंता करते रहोगे, करोगे कुछ नहीं। तुम अपनी सारी चिंताओं को मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि वो हमारा पिता है, वो हमारा ख्याल रखता है, उसे हमारी चिंता है। इसलिए वो कहता है तुम चिंता मत करो, तुम्हारी चिंताओं को लेकर मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी चिंता करूंगा, तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। तुम चिंता करोगे, तुम कुछ भी नहीं करोगे। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28 में प्रभु ने इन शब्दों के साथ हमें निमंत्रण दिया, बुलावा दिया। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ। क्या क्या बताया गया है? दोहराइए एक बार। और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ। थोड़ा और तरफ बेहतर तरीके से हम लोग दोहराएंगे। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ। कभी कान दिया इन बातों पर? तो पढ़ते हो तो हमने पढ़ा होगा 1000 बार, 1000 बार पढ़ा होगा, 1000 बार सुना भी होगा, कई बार सुनाया भी होगा। कभी कान दिया? कौन बुला रहा? यीशु। किसको बुला रहा? मुझे। क्यों बुला रहा? वो जानता है कि मेरे जीवन में कई बातों को लेकर बोझ है, कहीं बातों को लेकर थकावट है, कहीं बातों को लेकर मैं निराश हूं, कहीं बातें हैं। वो जानता है, इसलिए बताता है आओ मेरे पास। नहीं जाते, हम सोचते हम संभाल लेंगे अपने आप को, हम समाधान ढूंढ लेंगे। नहीं हो सकता, उसको पता है नहीं हो सकता, इसलिए वो कहता है मेरे पास आओ। तुम जो थक गए हो, बोझ से दब गए हो, तुम जो तनाव में हो, तुम जो चिंता में हो, तुम जो बीमार हो, तुम जो परेशान हो, तुम जो दुखी हो, तुम्हारा काम नहीं बनता, मेरे पास आओ। सभी सवालों का एकमात्र उत्तर है प्रभु यीशु मसीह। सभी मनुष्य के सभी सवालों का एकमात्र उत्तर है प्रभु यीशु मसीह। सभी समस्या का एकमात्र समाधान है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कुछ लेने के लिए नहीं बल्कि कुछ देने के लिए हमें बुलाता है। और वो क्या देना चाहता है? हमें सुख देना चाहता है, हमें शांति देना चाहता है, हमें जीवन देना चाहता है, हमें मुक्ति देना चाहता है, हमारा उद्धार करना चाहता है। जरूरत है कि हम उस प्रभु के पास जाएं। बोझ अपना यीशु पे डालो क्योंकि वह तुम्हारी चिंता करता है। यीशु के पास जाएं, अपना बोझ यीशु के ऊपर डालें, अपनी चिंताएं यीशु के हाथों में दे दें, अपनी समस्या यीशु के हाथों में दे दें, अपनी बीमारी यीशु के हाथों में दे दें और परख करके देखें कि प्रभु कितना भला है। स्रोत 34 पद संख्या 9 में लिखा है, टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। परख करके देखो कि प्रभु कितना भला है, कितना दयालु है, कितना सहनशील है, कितना प्रेममय है, कितना अनुकंपा से भरा हुआ है। परख करके देखो। बहुत सारी चीजें हम लोग परख करके देखते हैं, टेस्ट करके देखते हैं, अजमा के देखते हैं दुनिया में। यीशु को भी परख करके देखें। यीशु ये नहीं कहता तुम जो बहुत अच्छे जीवन बिताने वालों केवल तुम आओ, बाकी कोई मेरे पास मत आओ, नहीं कहता है। वो पापियों से नफरत नहीं करता, पाप से जरूर करता है। किसी भी पापियों से नफरत नहीं करता बल्कि पापियों से वो अधिक प्यार करता है। इसलिए वो कहता है मैं धर्मियों के लिए नहीं आया हूं इस दुनिया में बल्कि पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने के लिए आया हूं। इसके मतलब ये नहीं कि धर्मी नहीं होना चाहिए, ये उन धर्मियों के बारे में हमें बताता है, उन धर्मियों के बारे में बताया गया है। उन धर्मियों के लिए प्रभु ने कहा मैं धर्मियों के लिए नहीं आया हूं। वो कौन धर्मी थे? शास्त्री, फरीसी और अन्य लोग, प्रभु यीशु के ज़माने के लोग। वो क्या करते थे? धार्मिक सारी क्रियाकलापों का पालन करते थे, उपवास करते थे, दशवान देते थे, चंदा देते थे और प्रार्थना करते थे। ये सारे कार्यकलाप करने के बाद वो क्या सोचते थे? हम धर्मी हैं, बाकी कौन हैं? सारे पापी हैं।
इसलिए प्रभु कहता मैं इस प्रकार के धर्मी लोगों को बुलाने के लिए नहीं आया हूं, क्योंकि वो सोचते हैं धर्मी हैं लेकिन उनका हृदय मुझसे कोसों दूर है। वो केवल मुख से मेरी आराधना करते हैं लेकिन दिल मुझसे मेरे साथ नहीं जुड़ा हुआ है। इसलिए ऐसे लोगों को मैं बुलाने नहीं आया हूं, मैं वैसे लोगों को बुलाने के लिए आया हूं जो अपने आप को मानता है मैं पापी हूं, मुझे यीशु की ज़रूरत है, यीशु के बगैर मैं अपने आप को नहीं बचा सकता हूं। मैं उन लोगों को, उन पापियों का पश्चाताप करने के लिए बुलाने के लिए आया हूं, यीशु कहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह हमें बुलाता है उसके पास, इसलिए कि वो हम सबों को विश्राम देना चाहता है, चंगाई देना चाहता है, जीवन देना चाहता है। इसलिए प्रभु के पास आए, परख करके देखें कि प्रभु कितना भला है, प्रभु कितना भला है। परख करके देखें, प्रभु की भलाई देखिए। अब जक्कियुस का जिक्र हमने किया थोड़ी देर पहले। जक्कियुस बहुत बड़ा पापी व्यक्ति, पूरे समाज को मालूम था, सभी लोगों को मालूम था और प्रभु को भी मालूम था। क्या कभी प्रभु ने जक्कियुस को इस बात का एहसास दिलाया कि जक्कियुस तुम पापी हो, तुमने धोखा देके पैसे इकट्ठा किया है, तुमने लोगों के साथ चीटिंग किया है? क्या प्रभु यीशु ने कभी कहा या जताया या महसूस कराया जक्कियुस को? कभी नहीं। ईश्वर का प्यार देखिए, ईश्वर का प्यार हम समझ नहीं सकते कितना गहरा है। जब जक्कियुस इस बात को सोच के यीशु को देखने के लिए, मिलने के लिए आया, हालांकि उसको हिम्मत नहीं थी उस भीड़ में जाने की, सबका सामना करने की हिम्मत नहीं थी। उसने सोचा चुपके से मैं यीशु को देखूं, उसके बाद घर चला जाऊं। शायद इस उद्देश्य से वो आया और इंतजार करता हुआ बैठा गुलर के पेड़ में चढ़कर। जब यीशु वहां पर आए, यीशु ने ये नहीं कहा जक्कियुस तुम यहां पर चिपके बैठे हो, अब तक सारे गलत काम करते रहे, अब मुझे देखने आए हो। प्रभु ने उसको ये नहीं कहा। किसी भी बात, किसी भी जक्कियुस की उस गलती को लेकर प्रभु ने जक्कियुस से बातचीत नहीं की, हालांकि जानते सब कुछ थे प्रभु यीशु मसीह। अब जक्कियुस से मुलाकात किस अंदाज से करते हैं देखिए। प्रभु रुक गए और जक्कियुस को देखा, बड़े प्यार से और बड़े प्यार से, इज्जत से, सम्मान से जक्कियुस को उसका नाम लेते हुए पुकारा, जक्कियुस जल्दी नीचे आओ, आज मुझे तुम्हारे यहां ठहरना है। कितनी बड़ी बात रही होगी जक्कियुस के लिए, जो पूरी दुनिया उसको उसके नाम से नहीं पुकारती थी। वो चीटिंग करने वाला व्यक्ति था, ठगने वाला व्यक्ति था, उसको बोलते थे शायद ये ठग्गू है, चीटिंग करने वाला व्यक्ति है। दुनिया अपने ही हिसाब से ना उसको पुकारती थी, जानती थी। लेकिन यीशु उसको मान सम्मान इज्जत से उसके ओरिजिनल नाम से पुकारते हुए कहता है, जक्कियुस जल्दी नीचे आओ, आज मुझे तुम्हारे यहां ठहरना है। प्रभु कभी पापियों को नीचे नहीं दबाता, नीचे नहीं गिराता, कभी सजा नहीं देता, कभी दंड नहीं देता, बल्कि हर पापी से यही कहता, आओ मेरे पास, मेरे बगैर तुमको कोई बचा नहीं सकता। प्रभु का कहना यही है। एकमात्र उद्धारक है आकाश के नीचे धरती के ऊपर समस्त मानव जाति के लिए, जिसके द्वारा मुक्ति मिल सकती है, वो है यीशु का नाम। यीशु के सिवा कोई भी मनुष्य को पाप की दास्ता से नहीं छुड़ा सकता। इसलिए प्रभु हर व्यक्ति से हर पल हर क्षण प्यार भरा निमंत्रण देते हुए कहता है, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। हर व्यक्ति से प्रभु यही कहता, प्यार भरा निमंत्रण देते हुए, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद।
प्रभु के प्यार की गहराई में हम जाएं। जब प्रभु से प्यार होगा, और प्यार मतलब सिंपल नहीं, बहुत गहरा प्यार होगा, तो प्रभु से मुलाकात आसान होगी। एक स्त्री को शास्त्री फरीसी पाप किया करके घसीट के लाए प्रभु के सामने, और प्रभु से बताने लगे, प्रभु संहिता में हमें ऐसी स्त्रियों को पत्थर मार के मारने का आदेश है, आप क्या कहते हैं? अब ये स्त्री पाप करते हुए पकड़ी गई, यीशु के सामने लाया। ऑलरेडी वो स्त्री दुखी है, परेशान है, उसकी बेइज्जती की गई, घसीट के यीशु के सामने लाया गया। अब ये दंड देने के बारे में बताते हैं, इसको पत्थर मारना है। यीशु से पूछते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कहते हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह कह सकते थे उसका पत्थर मारो, क्योंकि संहिता में लिखा ऐसे स्त्रियों को पत्थरों से मार डालना उचित है, तो प्रभु यीशु मसीह कह सकते थे पत्थर मारो? दया से द्रवित होने वाला वो यीशु किसी को दुख नहीं देते, वो तरस खाने वाला वो प्रभु किसी को दंड नहीं देते। यीशु को मालूम था कि गलती हुई है, इस बात का इनकार वो नहीं कर सकते। गलती नहीं हुई, गलती नहीं हुई ऐसे नहीं बचा सकते, गलती हुई है। उस स्त्री को पूर्ण रूप से वो बचाते हैं, पूर्ण रूप से बचाते हैं। हालांकि उसने गलती की, पाप किया, और पत्थर लेके तैयार हैं लोग। संहिता का इजाजत है पत्थर मारने का, लेकिन प्रभु ने उन लोगों से कहा, पत्थर मारना ही चाहते हो मारो, लेकिन शर्त यह है तुम्हारे अंदर कोई गलती नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर कोई पाप नहीं होना चाहिए। तुम में जो निष्पाप हो वही सबसे पहला पत्थर मारे। जैसे ही प्रभु ने उनसे ये बात कही, तब जाके पहली बार उन्होंने अपने आप को देखा। तब तक वो सोच रहे थे हम धार्मिक हैं, हम धर्म के अनुसार जीने वाले, कार्य करने वाले लोग हैं, हमारे अंदर कोई पाप नहीं, कोई गलती नहीं है। यीशु के सामने आने से उनको अपनी गलती दिखाई देने लग गई। यीशु ने कहा, तुम में जो निष्पाप है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, संहिता तुमको इजाजत देती है, चलो मारो पत्थर, लेकिन शर्त यह है, बड़े से लेकर छोटे तक एक एक करके खिसक गए। अब यीशु का स्टेटमेंट यह था, तुम में जो निष्पाप है वह पहला पत्थर मारे। यीशु पत्थर मार सकते थे या नहीं मार सकते थे? यीशु के कथन के अनुसार यीशु पत्थर मार सकते थे या नहीं मार सकते थे? मार सकते थे। हाँ बिल्कुल, प्रभु की बात यह है, प्रभु ने उस वक्त उन लोगों से कहा, अगर तुम में जो पाप नहीं है, जो निष्पाप है, वो पहला पत्थर मारे। प्रभु यीशु में कोई पाप नहीं था, इस वजह से प्रभु यीशु मसीह पत्थर मार सकते थे। लेकिन प्रभु की भलाई ये देखिए, प्रभु का प्रेम की गहराई देखिए, प्रभु की अनुकंपा की सीमा देखिए। प्रभु अधिकार होने के बावजूद, सजा देने की अधिकार होने के बावजूद, पत्थर मारने का अधिकार होने के बावजूद प्रभु सजा नहीं देता, पत्थर नहीं मारता, उसको दुखी स्त्री को और दुखी नहीं करता, वो टूटी हुई है उसको और नहीं तोड़ता। ये है प्रभु का प्रेम। भाइयों बहनों, इस बात को हम समझें, हम मनुष्य के हिसाब से नहीं समझें, प्रभु की दृष्टि से हम समझें प्रेम। यह है प्रभु का प्रेम। जैसे मास्टर ने कहा, मनुष्य जोड़ेगा, मनुष्य को मौका मिलते ही इसको मारो पीटो थोड़ो खत्म करो बस। प्रभु नहीं करता ऐसे। इसलिए हम सुरक्षित हैं, सेफ हैं, प्रभु के सामने जब मर्जी जा सकते हैं,
चाहे रात का समय हो, दिन का समय हो, सुबह का समय हो, शाम का समय हो, दोपहर का समय हो, जब मर्जी हमें ये आज़ादी दी गई है, हम प्रभु के पास जा सकते हैं, क्योंकि प्रभु हमारे पर उंगली नहीं उठाता, प्रभु हमारे पर दोष नहीं लगाता, प्रभु हमें दंड नहीं देता, प्रभु हमें पत्थर नहीं मारता, प्रभु हमें सूली पर नहीं चढ़ाता, प्रभु हमें प्यार करता है। भाइयों बहनों, प्रभु हम सबों से प्यार करता है। स्त्री ने गलती की, प्रभु ने इससे नफरत नहीं की। स्त्री ने पाप किए, प्रभु ने उसको नकार नहीं दिया, मेरे पास मत आओ, हटो यहां से, प्रभु ने नहीं कहा। प्रभु की गहराई, प्यार की गहराई में जाएं। कितना गहरा प्रेम है प्रभु का। उनके पास अधिकार है हमें दंड देने का, सजा देने का, लेकिन वो दंड नहीं देते, सजा नहीं देते, हमें और नीचे नहीं गिराते। वो हमेशा चाहते हैं कि पापी पश्चाताप करते हुए लौट के प्रभु के पास आए। पापी पश्चाताप करते हुए लौट के प्रभु के पास आए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम लोग देखते हैं उड़ाऊ पुत्र की कहानी, हम सबों को मालूम है, हजारों बार हमने सुनी होगी, पढ़ी होगी। जैसे हम बोलते उड़ाऊ पुत्र, सारी कहानी हमारे मन में याद आती है। तो उसमें से जो बात आपने नहीं सुनी, उस बात को मैं बताना चाहता हूं। वहां पर लिखा है, एक बाप के दो बेटे थे। छोटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी संपत्ति का जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए, और पिता ने उनमें अपनी संपत्ति बांट दी। उसके बाद छोटा बेटा अपनी समस्त संपत्ति एकत्र कर दूर देश चला गया। वहां पर उसने ऐश आराम से उसने सारी संपत्ति उड़ा दी। कुछ दिन के बाद जब सब कुछ खर्च कर चुका था, उस देश में अकाल पड़ गया, उसकी हालत तंगी हो गई और वह किसी का नौकर बन गया। ये है सीक्वेंस, ये बात हम वहां पर देखते हैं। अब होश में आया हो, होश में कब आया? जब सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हुआ, कुछ भी नहीं रहा। अब खाने पीने के लिए कुछ नहीं, रहने के लिए कुछ नहीं, जानवर के बीच में रहना पड़ रहा, जानवरों का खाना खाना पड़ रहा। उस वक्त उसको होश आया, होश आया और सोचने लगा, मेरे पिता के घर में कितने नौकरों भरपेट खाना खाते हैं, कितना सुखी हैं, कितना आनंदित है। मैं यहाँ पर भूखों मर रहा हूँ। मैं यहाँ से जाऊँगा, पिता से कहूँगा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके विरुद्ध अपराध किया, मुझे एक नौकर जैसे आपके घर में रख लीजिए, मैं तैयार हूँ। अब मान लो लौट के आता है। सोच लीजिए एक बार के लिए, इस बात को समझने के उद्देश्य से सोच लीजिए, पिता के पास 1 करोड़ रुपया था। वो 1 करोड़ रुपया उसने अपने दोनों बेटों में बांट दी, यानी कि 50 लाख रुपए मिले छोटे को। वो 50 लाख रुपए लेके 6 महीने में सब कुछ उड़ा दिया, उसने बर्बाद कर दिया। 6 महीने के बाद बोलता है, पिताजी गलती हुई, मुझे माफ़ कर दो। मान लो आप हैं पिता, चाहे आप छोटे हैं, बड़े हों, पुरुष हो ना महिला हो, मान लो पिता की जगह पर रखिए अपने आप को। बड़ी ईमानदारी से मुझे उत्तर दीजिए, आपके 50 लाख रुपये 6 महीने में आपके बेटे ने या बेटी ने उड़ा दिए। ईमानदारी से उत्तर दीजिए, आप में से कौन ऐसे बाप होगा जो बोलेगा कोई बात नहीं बेटा, 50 लाख उड़ गए तो कोई बात नहीं है? कोई है? ईमानदारी से उत्तर दीजिए। 50 लाख रुपए आपके उड़ गए, आपका बेटा के कहता है 6 महीने के बाद, पापा जी वो 50 लाख रुपए आपने दे दिए, वो मैंने उड़ा दिए इधर उधर, तो कौन बाप होगा? कोई बात नहीं बेटा, देखा जाएगा। कोई है? क्या उत्तर होगा आपका? आपका क्या उत्तर होगा? बात समझ रहे हैं आप? वचन में गहराई में जाइए, वचन बात समझ रहे हैं? आपके 50 लाख रुपए आपके बेटे ने या बेटी ने 6 महीने में उड़ा दिए, उसके बाद आपसे बोला सॉरी, गलती हो गई, माफ कर दो। क्या बोलेंगे आप? हाँ, तेरे को नहीं पता कितनी मेहनत से मैंने और तेरे बाप ने ये 50 लाख रुपए कमाए, 4 पीढ़ियां उनका मेहनत है ये, और तुमने 6 महीने में उड़ा दिए। वेरी गुड। ये है सोचना। सोचें, गहराई में सोचें। कोई ऐसा है कोई बात नहीं करके कहने वाला है? चलो कोई बात नहीं, 50 लाख तो उड़ गए, कोई बात नहीं, कोई कहेगा? नहीं कहेगा। ईमानदारी से अगर हम सोचें, कोई भी ये नहीं कहेगा। तो 50 लाख 6 महीने में उड़ा दिया, बड़ा अच्छा काम किया,
कोई नहीं कहेगा। ये मनुष्य के विचार। अब प्रभु क्या करता देखिए। अब आदि संपत्ति, चाहे संपत्ति कितनी भी हो, हमने एक उदाहरण दिया, और ये पिता उसको अपनाता है। इंसान होता क्या बोलता, चलो बहुत प्यार है बच्चे के प्रति, बेटा है या बेटी है जो भी है, तो बोलते अब तुम अलग रहोगे। सबसे पहला शर्त होगा अलग रहोगे। अलग रहोगे, मैं देखना चाहता हूं 2-3 साल तक सुधर जाओगे तब एंट्री होगी घर में, तब हम देखते हैं तुम सुधरे हो नहीं सुधरे हो। तो इस प्रकार की बहुत सारी बातें होंगी। इतना आसान से ना कोई बाप ना कोई माँ उसको एंट्री देगी 6 महीने में 50 लाख रुपए उड़ाने के बाद। ये इंसान है। प्रभु का प्यार देखिए, प्रभु का प्यार देखिए। लौट के आया, लौट के आने तक ये पीछे नहीं गया ढूंढ के। इसने पोस्टर नहीं लगाया खो गया है, गुमशुदा है, इसको तलाश करके लाओ 1 लाख का इनाम दूंगा, नहीं। ये लौट के आया पश्चाताप करते हुए। लौट के जब आया सारे कर्ज माफ। क्यों? क्योंकि इसने पश्चाताप किया, लौट के आया। वही दर्जा दिया, बेटे का ही दर्जा दिया। हालांकि रिक्वेस्ट क्या था, मुझे नौकर जैसा रख लीजिए, लेकिन नौकर जैसा नहीं रखा, बल्कि बेटे का दर्जा दिया। नए जूते पहनाए, नए कपड़े पहनाए, नई अंगूठी पहनाई, वही मान सम्मान इज्जत दी। ईश्वर का प्रेम, यह है ईश्वर का प्रेम। ईश्वर का जो गणित है, प्यार का गणित है, कोई इंसान इतना आसानी से नहीं समझ पाता। ईश्वर का प्यार की लॉजिक है, हमारा दिमाग समझ नहीं पाएगा। इतना गहरा प्रेम, इतनी दया, इतना अनुकंपा, ये हम सबों के प्रति। ये उड़ाव पुत्र कौन है? बाइबल में दर्शाया गया, ये हम हैं, हम लोग हैं। जितनी बार हम पश्चाताप करते हुए जाते हैं उस पिता के पास, पिता मैंने गलती की, मुझसे भूल हुई, मैंने पाप किया, वो ये नहीं पूछता कैसे पाप हुए, कितने पाप हुए, क्यों पाप हुए, नहीं पूछता। सरासर वो माफ कर देता वो ईश्वर। उसका कोई लेखा जोखा नहीं रखता उस पाप का। एक बार पश्चाताप के साथ लौट के हम गए, सारा हमारा रिकॉर्ड क्लियर, एक बार सब कुछ क्लियर। और वही दृष्टि से हमें देखता है, क्योंकि हम उसके बेटे हैं, हम उसकी बेटी हैं, और बेटा और बेटी की दृष्टि से ही वो ईश्वर हमें देखता है। मनुष्य ऐसे नहीं देखता। मान लो किसी ने एक बार गलती की, 10 साल के बाद उस इंसान की मुलाकात हुई, वो इंसान उसको, उस व्यक्ति को नहीं देखता। 10 साल के पहले जो गलती, तो गलती को उसके चेहरे पर छिपा के रखता है, तब देखता अरे ये तो, अरे ये वही है। मुझे और आपको समझने की जरूरत है, ईश्वर की दृष्टि हमारे ऊपर कैसे रखती है, कैसे रहती है। हो सकता कल मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने पश्चाताप किया, प्रभु के पास लौट के आया। आज मुझे जब प्रभु देखता है, उस गलती को मेरे चेहरे पर चिपका कर नहीं देखता, मुझे अपना ही रूप देखता है। यह है ईश्वर का प्रेम। मनुष्य एक दूसरे के बीच में, मनुष्य के बीच में तालमेल क्यों नहीं बैठता, लड़ाई झगड़ा क्यों होती है? क्योंकि मनुष्य इंसान को, उसकी गलती को उसके ऊपर लगाकर चिपका कर रखता है, तब देखता, तब लगता है ये बेकार है, ये बेकार है, क्योंकि इसने ये गलती है, इसमें ये गलती है, ये गलती, ये गलती है, ये 8 गलती मुझे पता है, 8 गलती को चिपका दिया इसके ऊपर और देखा तो देखने में बड़ा कुरूप लगेगा। ईश्वर ऐसे नहीं करता। हम सबके सब जब पश्चाताप करते हुए प्रभु के पास जाते हैं, ईश्वर हमारे ऊपर की हजारों गलतियों को हमारे ऊपर चिपका कर नहीं रखता और ऐसे नहीं देखता। वो हमें देखता है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है,
इस दृष्टि से वो देखता है। यह है ईश्वर का प्रेम भाइयों बहनों। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। ये मुझे और आपको हम सभी के लिए समझने के लिए बात है। हम सब के सब उड़ा पुत्र हैं, लेकिन एक बार हम प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु हमें अपने बेटे के रूप में, बेटी के रूप में देखता है। और यही बात हम अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में हम लोग प्रैक्टिकल में अपने जीवन में प्रैक्टिस करें। हर व्यक्ति को इस प्रकार से देखें, यह ईश्वर का बेटा है, ईश्वर की बेटी है, मेरा भाई है, मेरे बहन है। इस प्रकार से हम देखें। मैं नहीं समझता वहाँ पर कभी लड़ाई होगी, कहीं नहीं, मैं नहीं समझता हूँ वहाँ पर कभी गलतफहमी होगी, मैं नहीं समझता हूँ वहाँ पर कभी छोटे बड़े की बात होगी, ऊंच नीच की बात होगी। प्यार रहेगा प्रभु का। इस प्रभु के प्यार को हम ग्रहण करें, इस प्रभु के प्यार को ग्रहण करें, इस प्यार में हम बढ़ें, तब जाके हमारे जीवन में खुशहाली रहेगी, हमारा प्यार परिवार में खुशहाली रहेगी, प्यार मोहब्बत रहेगा, प्रभु के मूल्य सिद्धांत रहेंगे। लेकिन इसके बजाय अगर हम उस शास्त्री फरीसियों के भांति जो धार्मिक मानते थे अपने आप को, हम उंगली उठाने लग जाएं, दोष लगाने लग जाएं, पत्थर उठा के तैयार हो मारने के लिए, तो हम भी नहीं बच पाएंगे। प्रभु ने क्या कहा? तुम्हारे अंदर जो गलती नहीं है तब मारना। हर व्यक्ति के अंदर गलती है। प्रभु ने उनको सिखाया, अपनी गलती को देखो। ये आसान है, अगले का घर देखा कि शीशे का है, पत्थर मारो भागो, ये भूलते हुए कि खुद का घर भी शीशे का है। जो हम दोनों का घर शीशे का है, तुम दोनों के हाथों में पत्थर क्यों? हम इस बारे में आज के दिन में सोचें। प्रभु हमें बुलाता है, उस प्रभु के प्रेम को, दया से भरा हुआ प्रेम को अनुभव करने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। जब ये प्रेम से हम भर जाएंगे, प्रभु से मुलाकात करेंगे, हम नए हो जाएंगे, हमारा दृष्टिकोण नया होगा, हमारे दृष्टि नहीं होगी, हमारे विचार नए होंगे, विचारधाराएं नहीं होंगी, हमारा स्वभाव नया होने लगेगा, जीवन जीना बहुत अच्छा लगने लगेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 54 पद संख्या 10, नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 54 पद संख्या 10 में प्रभु का वचन कहता है, चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़ियां डबडोल हो जाएं, चाहे पहाड़ टल जाएं, पहाड़ियां डबडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम का विधान ना ही टलेगा, ना ही डबडोल होगा। या तुझ पर तरस खाने वाले तेरे ईश्वर का वादा है। चाहे पहाड़ टल जाए, कि कुछ भी हो जाए, ईश्वर का प्रेम ना ही टलेगा, ना ही बदलेगा, ना ही डबडोल होगा, ना ही खत्म होगा, ना ही समाप्त होगा, बल्कि वह सदा ही बना रहेगा, बल्कि वह सदा ही बना रहेगा। चाहे पहाड़ टल जाएं, पहाड़ियाँ डबडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम का विधान ना ही टलेगा, ना ही डबडोल होगा, बल्कि ये सदा बना रहेगा। या तुझ पर तरस खाने वाले तेरे ईश्वर का वादा, ईश्वर वादा करता है, ईश्वर का प्रेम बदलेगा नहीं, घटेगा नहीं, समाप्त नहीं होगा, बल्कि वो बना रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 1 से 4 का प्रसंग, नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 1 से 4 का प्रसंग जहाँ हम पढ़ते हैं, जिसने तुम्हारी सृष्टि की, जिसने तुमको बनाया, वही ईश्वर अब कहता है, डरो मत, डरो मत, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारा उद्धारक हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। और उसके बाद की बात वहां पर लिखी है, यदि तुम समुद्र पार करोगे तो जलधाराएं तुमको बहाकर नहीं ले जाएंगी। आगे लिखा है, यदि तुम आग पार करोगे तो ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेंगी। ईश्वर का वादा है, और इसको प्रभु ने प्रमाणित करके दिखाया है। शद्रक, मेशक और अबेदनगो, ये तीनों राजा नबूकदनेस्सर के द्वारा बनाई हुई मूर्ति की आराधना नहीं करने के जुर्म में आग की भट्टी में डाल दिए गए।
और ये आग की भट्टी जब उनको डाला गया 7 गुना और तीव्र कर दी गई थी। जो उनको डालने गए वो लोग आग लग के उनको नुकसान हुआ। और ये 3 लोगों को शद्रक मेशक अबेदनगो जो ईश्वर के सच्चे ईश्वर के आराधक थे, इनको जब इस आग की भट्टी में डाला गया ये नहीं जले, शरीर का एक बाल तक नहीं जला। जिस ईश्वर ने ये वादा कर रखा यदि तुम आग पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। शद्रक मेशक अबेदनगो ये 3 लोग जो ईश्वर के सच्चे ईश्वर के आराधक थे, इनको जब आग की भट्टी में डाला गया राजा नबूकदनेस्सर के द्वारा, उनको आग की भट्टी में से उनको बचाया। उनका शरीर का एक बाल तक नहीं जला। हमारा ईश्वर ऐसे अद्भुत कार्य प्रकट करने वाला प्रभु है, अपने वादे को सार्थक सिद्ध करने वाला वो प्रभु है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। ईश्वर का प्रेम देखिए भाइयों बहनों, इस बाइबल में ईश्वर ने मनुष्य से किए हुए 8000 वादे हैं। इस बाइबल में ईश्वर ने मनुष्य से किए हुए 8000 वादे हैं। 8000 के 8000 वादे सच्चे हैं, पक्के हैं और सच साबित किए गए हैं। इसलिए भाइयों बहनों, आज के दिन में प्रभु ने अपने वचनों के द्वारा जो वादा हम सबों से कर रखा है, उस वादों पर हम लोग विश्वास करें। ईश्वर का प्रेम सदा ही बना रहेगा तो बना रहेगा, और उसका प्रेम दया से प्रवाहित होने वाला प्रेम, अनुकंपा से भरा हुआ प्रेम, पापी को वो कभी नहीं भूलता, नहीं छोड़ता, बल्कि हर पापी का उत्थान और विकास उसका परम लक्ष्य है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। और एक उदाहरण जो हमने पढ़ा, यदि तुम समुद्र पार करोगे तो जलधाराएं तुमको बहाकर नहीं ले जाएंगी। प्रभु के शिष्य प्रभु के साथ समुद्र में यात्रा कर रहे थे। अचानक झंझावत उठा, आंधी तूफान उठी और लहरें तेजी से आ रही थी, पानी नाव से भरी जा रही थी। प्रभु के शिष्य डर गए, घबराए गए, सोचने लगे अब हम मर जाएंगे, बचने का कोई रास्ता नहीं। तो उन्होंने अपनी समस्या प्रभु के हवाले कर दी, ये कहते हुए, प्रभु हम डूब रहे हैं, हमारी बस की बात नहीं। प्रभु ने तुरंत आंधी को और तूफान को और समुद्र को डांटा और कहा चुप रहने के लिए, शांत होने के लिए। वहां पर शांति छा गई, समुद्र थम गया। प्रभु का वादा है, यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, जलधाराएं तुमको बहाकर नहीं ले जाएंगी। इसका तात्पर्य क्या है? चाहे समुद्र पार करने जैसी बात क्यों ना हो, यानी कि आग पार करने जैसी बात क्यों ना हो, समस्या क्यों ना हो, हमारे जीवन में चुनौती क्यों ना हो, प्रभु कहता है तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम मेरे साथ हो। कोई भी नुकसान तुम्हारा नहीं होगा, ना आंधी से नुकसान होगा, ना तूफान से नुकसान होगा, ना आग से नुकसान होगा, ना और किसी चीज से नुकसान होगा, ना बीमारी से नुकसान होगा। मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं तुम्हारा परम पावन उद्धारक हूं। मैंने तुम्हें छुड़ाने के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, महत्व रखते हो। मैं तुमसे प्यार करता हूं और ईश्वर का इस प्यार को अनुभव करने के लिए प्रभु ने भाइयों बहनों हम सबों को बुलाया है। इस बात को हम लोग अनुभव करें कि मेरा ईश्वर मुझसे बेहद प्यार करता है। माय गॉड लव्स मी, मेरा ईश्वर मुझसे बेहद प्यार करता है। जब ईश्वर मुझसे प्यार करता है, मुझे किस बात की चिंता, किस बात की परेशानी, किस बात की दिक्कत। ईश्वर के पास जाएं और वह आपके पास आएगा। ईश्वर के पास जो जाता है उसका भाग्य पलट जाता है। ईश्वर के पास जो जाता है उसकी बीमारी दूर हो जाती है। बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं जितने भी बीमार लोग, दुखी, पीड़ित, लाचार लोग प्रभु के पास आए, प्रभु के पास आने से ही उसकी बीमारी ठीक हो गई, उनकी दुख दूर हुआ। वो आनंद से, खुशियों से झूमने लगे, नाचने लगे। प्रभु के साथ जो मुलाकात करता है उसके लिए अद्भुत अद्भुत आशीष का द्वार खुल जाता है। भाइयों बहनों, प्रभु से हम मुलाकात करें।
करें। वो प्यार करने वाला ईश्वर हम सबों को बुलाता है, हर पल पल हर क्षण हम सबों को बुलाता है। उस प्रभु के पास जाएं, वो हमारा इंतजार करता है कि मेरा बेटा कब लौट के आएगा, मेरी बेटी कब लौट के आएगी। वो हम सबों का इंतजार में बैठा है। भाइयों बहनों, हम उसके पास जाएं और इतना ही कहें, प्रभु मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर। बाइबल में हम लोग देखते हैं लोगों ने इस छोटी सी प्रार्थना की और कहा, मुझ पापी पर दया कर। और जिस पर प्रभु की दया की दृष्टि पड़ी वो सबके सब खड़े हो गए, सबके सब बीमारी से मुक्त हुए और प्रभु का महिमा देखने पाए, प्रभु की महिमा करने पाए। आज के दिन में भाइयों बहनों, प्रभु मसीह हम सबों के जीवन में इस प्रभु के पवित्र दरबार में अपने चिन्ह चमत्कार प्रकट करने वाला है। हम सबों को अपने प्यार से भरने वाला है, हम सबों के बंधन खोलने वाला है, हमें हमारी बीमारी दूर करने वाला है। इस प्रकार से प्रभु की महिमा देखने के लिए अपने आप को तैयार करें, प्रभु से हम मुलाकात करें, प्रभु से हम मुलाकात करें। प्रभु हम सबों को अनुग्रहित करना चाहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 31, यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 3 में प्रभु का वचन कहता है, मैं तुमसे अनंत काल से प्यार करता आ रहा हूं, मैं तुमसे अनंत काल से प्यार करता आ रहा हूं, इसलिए मेरी कृपा दृष्टि तुम पर बनी हुई है। प्रभु की कृपा दृष्टि हम सबों पर बनी हुई है भाइयों बहनों, क्योंकि प्रभु का प्रेम अनंत है, प्रभु का प्रेम असीम है, अनंत काल से बना हुआ है। आज के दिन में हम जो कुछ भी हैं प्रभु के प्रेम से हैं। प्रभु का प्रेम नहीं होता, हमारी एक एक पाप के लिए हमें सजा मिलती, दंड मिलता, हम इस आज के दिन में यहाँ पर नहीं होते। ये प्रभु का प्रेम है, प्रभु की दया है, प्रभु की अनुकंपा है, प्रभु की सहनशीलता है, जो हमें आज के दिन में प्रभु के दरबार में आने के लिए लायक बनाता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, मैं तुमसे अनंत काल से प्यार करता आ रहा हूँ, इसलिए मेरी कृपा दृष्टि तुम पर बनी हुई है। उसका कोई सीमा नहीं। अनंत काल से हमारा माता पिता तब से हम जानते हैं जब से हम पैदा हुए, लेकिन प्रभु कहता अनंत काल से मैं तुमसे प्यार करता आ रहा हूँ। माता के गर्भ में जन्म लेने से पहले से ही मैं तुम्हें जाना, अभी भी जानता हूँ और प्यार करता हूँ। वो प्रभु का प्यार से हम भर जाएं, प्रभु के प्यार में हम जिएं, प्रभु का प्यार हम बांटें, प्रभु का प्यार बांटेंगे एक दूसरे के साथ। सारी लड़ाई झगड़ा शिकायतें स्वार्थ की बातें सब समाप्त होंगी। प्यार बांटेंगे, प्यार पाएंगे, जो देंगे वो लेंगे और जीवन बहुत अच्छा रहेगा।